जब शुरू करना बहुत आसान होता है, उसको खत्म करना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि जब चलाने वाली बात है वो तो एक पार्टी फैसला करे तो दूसरी को फिर डिफेंस करनी पड़ती है। तो जब खत्म करनी होती है तो फिर दोनों को बैठ के बहुत कुछ लेना देना हुँ, पड़ता है। तो इसलिए बड़ा मुश्किल हो जाता है जंग को खत्म करना। मगर अगर एक साइड जीत रही हो तो हुँ, फिर वो साइड जो जीत रही है, जंग जब खत्म भी होगी तो उनकी टर्म्स पे खत्म होती है। जो हार रहा है उसकी टर्म्स पे खत्म नहीं होती। इसीलिए अमन जब आता है तो अगर किसी लॉन्ग पीरियड के लिए तारीख में, तो वो उसी वक्त आता है कि जब एक साइड शिकस्त हो जाती है, दूसरी साइड जीत जाती है। फिर वो अपनी टर्म्स बनवाती है और फिर जंग नहीं होती। तो यहाँ तो सूरत हाल बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। क्योंकि यूक्रेन एक जमाने में सोवियत यूनियन का हिस्सा था, इसीलिए वहाँ बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ रशियन बोली जाती है एंड सो ऑन। अब लोग भूल गए हैं कि यूक्रेन रशिया का वो सोवियत यूनियन का वो हिस्सा था जहाँ सबसे ज्यादा न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस थी और सबसे ज्यादा प्रोडक्शन थी टैंक्स की एंड स्टफ लाइक दैट। तो वो तो एक उनका होम बेस था, जो कि ऑब्वियसली आफ्टर द ब्रेकअप ऑफ द सोवियत यूनियन वो अलग हो गया। और अब वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि यूक्रेन जैसी जगह को इस इतना ताकत मिल जाए या इतनी प्रोटेक्शन मिल जाए कि वो रशिया को एज अ थ्रेट पोज कर सके। तो इसलिए आई थिंक आगे का जो रास्ता है बहुत ही तवील है और बहुत मुश्किल है। और अब ये हम सुनने में आ रहे हैं ना कि जी वो कह रहे हैं कि जी दिसंबर तक फिर कोशिश की जाएगी कि कोई सीज फायर किसी किस्म का हो जाए, कुछ प्रिलिमिनरी बातें जो है उसके ऊपर एग्रीमेंट हो जाए या ना हो। मगर बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि आपने देखा कि मुझे जो चीज नजर आई, एक तो बॉडी लैंग्वेज दोनों की, हुँ, आ, ऐसे लगता था ट्रम्प बहुत कीन है, बहुत एंक्शस है, और प्यूटन बड़ा रिलैक्स था। दूसरी बात ये थी कि ट्रम्प ने बड़े रेड कार्पेट ट्रीटमेंट दी है प्यूटन को। और हुँ, मेरा ख्याल है ये प्यूटन की पहली जीत थी, क्योंकि प्यूटन के ऊपर आपको पता है ना कि वारंट निकाले हुए हैं उनके इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में। हुँ, हुँ, तो इसलिए वो इसीलिए अलास्का में उनको अग्री किया कि अलास्का में हम मिलेंगे। तो आई थिंक अब वो कह गया है कि अगली मीटिंग रशिया में होगी, मॉस्को में होगी। ये देखे, हालांकि ट्रंप ने उसके ऊपर हाँ ना नहीं की, हुँ, हुँ, मगर उसने अनाउंस कर दिया है कि अगली मीटिंग होगी और वो हम चाहेंगे कि मॉस्को आए हुँ, डोनाल्ड ट्रंप। तो ये बहुत एक कॉन्फिडेंट किस्म का स्टेटमेंट है ये। हुँ, और तीसरी बात ये कि जो जो बात समझ आई है आयशा, जी, वो ये कि जब प्यूटिन आया है तो अपनी तैयारी करके आया है। हुँ, प्यूटिन कोई कागज नहीं है उसके हाथ में, कोई उसके हाथ में ब्रीफ नहीं है। उसको सारी बातों का पता है। उसने आने से पहले कोई बयानबाजी नहीं की, अपना हाथ ही नहीं दिखाया। डोनाल्ड ट्रंप लगा हुआ है, एक हाथ दिखाता है, दूसरा हाथ दिखाता है, कभी ये करता है, कभी करता है, कभी वो करता है। तो डोनाल्ड हुँ, ट्रंप की जो गेम थी वो तो हम जैसे लोग भी समझ रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप चाहेगा क्या और करेगा क्या। हुँ, मगर प्यूटिन जो है उसकी तरफ से इतना भी इशारा नहीं था कि उसके जहन में क्या है क्या नहीं। जी, और वह एक ब्रॉड बेस्ड उनके फॉरेन मिनिस्टर ने बात की थी कि रूट कॉज, और वो रूट कॉज के ऊपर जो है वो ही लेके आया वो। हुँ, और जो खबरें जो मिली है वो यही है कि पहले आते साथ जब वो टेबल पे बैठे हैं तो ये शुरू हो गया हुँ, प्यूटन। वो हुँ, पूरी जो ब्रीफ थी उसकी जहन में, उसने वो पूरी पॉइंट वाइज अपनी ब्रीफ दे दी। उसके बाद तो डोनाल्ड ट्रंप के पास कुछ रहा ही नहीं बात करने को, जिसके अंदर उसने सीज फायर बिल्कुल खत्म कर दिया। उसने जी, 3-4 मोटी बातें की हैं जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप के पास कुछ कहने को नहीं था। हुँ, पहली बात यह कि जो रूट कॉज है उसकी तरफ जाया जाए। रूट कॉज तो यही है ना कि नेटो वहां तक पहुंच रहा है और वो इज अ डायरेक्ट थ्रेट टू रशिया। वो तो एक्सेप्टेबल ही नहीं है, जिसकी वजह से ये जंग हुई है सारी। हाँ, कि यूरोप और अमेरिका धकेल रहे थे यूक्रेन को कि आप नेटो का हिस्सा बनेंगे और ये होगा और वो होगा। उन्होंने कहा हुँ, जी ये नहीं होगा, ये हमारे हुँ, बॉर्डर पे नेटो नहीं आएगा। पहली बात। दूसरी बात उसने ये कही कि कोई सीज फायर नहीं, एक लॉन्ग टर्म पीस एग्रीमेंट हम करेंगे, जिसके अंदर और कुछ चीज नहीं। तीसरी बात उसने कहा कि ये अच्छी बात है, डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही बात कर दी है, स्वॉप। स्वॉप का मतलब ये है कि जमीन हमें देंगे और इन रिटर्न कोई पीस होगी। मगर उसने कहा वो काफी नहीं है। स्वॉप जो होगा वो ये सारे इलाके जो है ये तो है ही हमारे पुराने, ये तो हुँ, हम लेंगे ही लेंगे। यहाँ तो लोग हैं जो रशियंस हैं, बोलते भी रशियन है, ये हमारे इलाके हैं और ये जी, तो हम लेंगे ही लेंगे। मगर आप जो हैं वो आप अपनी आगे से आपके पास कोई ऐसी सिचुएशन नहीं होगी कि आप हमें कोई थ्रेट पोस्ट कर सकें। नेटो में भी नहीं होंगे और आप आपकी फौज की जो है आपकी वो हमें थ्रेट नहीं पोस्ट कर सकती।
एंड सो ऑन। तो मतलब है उन्होंने तो बड़ी क्लियर कट लॉन्ग टर्म पीस एग्रीमेंट की तरफ वो जा रहे हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप आया था कि जल्दी से मैं इनको कहूंगा यार तुम्हें ये जमीनें ले देते हैं और तुम अभी सीज फायर कर लो, बाकी बात बात जो है वो बाद में होगी। तो मैंने जैसे कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप शॉर्ट टर्म के लिए आया है, वो लॉन्ग टर्म के लिए है, और प्यूटन ने अपनी बात मनवा ली, लॉन्ग टर्म की बात हो गई। अब डोनाल्ड ट्रंप वापस जाएगा, वो ही लॉन्ग टर्म के ऊपर करेगा। और उसके बाद ऑनेस्टली डोनाल्ड ट्रंप की जिस किस्म की पर्सनैलिटी है ना, वो लॉन्ग टर्म में काम ही नहीं कर सकता, वो तो शॉर्ट टर्म में करता है। ये मिल जाए, ये हो जाए, और बात आगे चलाओ और अपने नंबर लगाओ। और वो नोबेल प्राइज के पीछे पड़ा हुआ है। और ये जो है सारी बात, ये कोई जल्दी में होने वाली नहीं है। अगर इनका ख्याल है कि ये जल्दी में हो जाए और मुझे नोबेल प्राइज मिल जाए, ये होने वाला नहीं है। और ये अभी एक मीटिंग में भी नहीं होना। अभी तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो रोल अदा करना है वो बड़ा अब और भी मुश्किल हो गया है। एक तरफ उसने यूरोप को अग्री करवाना है, दूसरी तरफ उसने ज़ेलेंस्की को अग्री करवाना है, तीसरी तरफ उसने पुतिन को अग्री करवाना है। इट्स नॉट इजी, इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। और इसमें इतनी कुव्वत मैं समझता हूँ डोनाल्ड ट्रंप में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो लॉन्ग टर्म को इस किस्म की नेगोशिएशन करे। उसका नेचुरल रिस्पॉन्स इसके ऑर्डर करो, अगर नहीं होता तो हट जाओ, पीछे हट जाओ। तो हाँ, तो मेरा ख्याल है कि ये इतनी आसानी के साथ डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज नहीं मिलेगा। ठीक, नेचुरल रिस्पांस की आपने बात की, तो अमेरिकन प्रेसिडेंट इससे पहले जब जब जिससे मिलते रहे, ज़ेलेंस्की की सबसे बड़ी जो मुलाकात हमारे सामने है वीडियो में कि उनके साथ वो कैसा सलूक कर रहे थे वहाँ बैठे। लेकिन प्रेसिडेंट पुतिन उन्हें सीज़ फायर को से हटा के पीस एग्रीमेंट की तरफ ले आए। फिर आपने कहा कि सारी बातें पुतिन के पर्सपेक्टिव से सामने आई हैं और इस्टेब्लिश हुई हैं, लेकिन इसे 10/10 भी कह रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप, और वो प्रोडक्टिव भी कह रहे हैं। इससे 2 दिन पहले वो रशिया पे सैंक्शंस लगाने का कह चुके हैं, बट न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है नो डील एंड नो कॉन्सिक्वेंसेस इवन फॉर रशिया। इसकी क्या वजह हो सकती है? क्यों इतने वीक साबित हुए ट्रंप, और क्या ये ब्लो है उनके स्टेचर को, ये मुलाकात? मेरा ख्याल है अभी तो जो सब तबसरे आएंगे या आ रहे हैं वो तो यही कहेंगे कि प्यूटन नंबर ले गया और तुम्हें कुछ नहीं मिला और तुम तो बुड़के मारते रह गए। तो इसलिए आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप तकलीफ तो होगी। और मैं समझता हूँ कि उसका पहला रिस्पॉन्स यही होगा कि वो फिर बुड़के मारने शुरू कर देगा कि मैं, ताकि वो प्रेशर ऑन रशिया रहे। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो इंडिया वाले शायद सोच रहे हों कि इनकी जल्दी से डील हो और हमें हमारे ऊपर जो पाबंदियां हैं या जो टैरिफ्स लगाए जा रहे हैं वो फिर उतार दिए जाए। मगर वो अभी होने को नहीं जा रहा फौरी तौर पे, वो तो वक्त लगेगा और दैट इज पार्ट ऑफ द पीस डील। तो मैं समझता हूँ शॉर्ट टर्म में लोग अब वो कहते हैं चूंडियां वढ़नगे डोनाल्ड ट्रंप नो कहे तू तो क्या कहना सकते है, कहना सकते हो कुछ नहीं। ऊपर से प्यूटन की जो अहमियत है और स्टैचर है वो बढ़ गया है, बहुत बढ़ गया है। कद छोटा है, डोनाल्ड ट्रंप का लंबा है, वो उल्टे हो गया है। अभी जो कार्टून बन रहे हैं उसके अंदर प्यूटन लंबा हो गया और ट्रंप जो है वो छोटा सा हो गया। और प्यूटन ने जैसे पेट्स को रस्सी के साथ बांध के नहीं चलाते वैसे वो चला रहा है। तो मेरा ख्याल है इसमें तो सारी गेंद जो है वो प्यूटन की है। और उसके पीछे सिर्फ एक ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है, वो ये कि इस वक्त ग्राउंड फोर्सेस में प्यूटन जीत रहा है और यूक्रेन हार रहा है। और यूरोप के पास इतने वसाइल नहीं है कि वो ज़ेलेंस्की की फुल फ्लैश मदद कर सके। वो सारी की सारी जो है मदद वो डोनाल्ड ट्रंप ही कर सकता है। अब मेरा ये ख्याल है कि ये अभी डोनाल्ड ट्रंप ज़ेलेंस्की को जो बुलाया है उसने उधर के आ जाओ, उसको बताएगा। ज़ेलेंस्की मैं नहीं समझता कि अपना मौक़िफ़ चेंज करेगा, स्ट्रेट अवे नहीं करेगा। उसका वही मौक़िफ़ है कि मैं तो नहीं कर सकता, आइन नहीं बदल सकते, ये हमें क्या मिलेगा इसमें से, वगैरह वगैरह। और वो सहारा लेने की कोशिश करेगा यूरोपियंस की। दूसरी बात ये कि यूरोपियंस जो हैं वो भी अभी इस वक्त थोड़े से टफ हो रहे हैं कि हमें इंक्लूड नहीं किया गया, हमारी सिक्योरिटी का मसला है, अमेरिका की सिक्योरिटी का तो मसला नहीं है, रूस तो हमें थ्रेटन कर रहा है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और वो भी अब शोर पाड़ रहे हैं, हम तो अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर्स बढ़ा रहे हैं, अमेरिका नहीं देता, ना दे हम देंगे, और अभी तो हम तैयार। तो वो भी अब गन डालेंगे, इसमें कोई शक नहीं। और डोनाल्ड ट्रंप फ्रस्ट्रेट हो जाएगा मेरा ख्याल है। वो ज़ेलेंस्की को भी नहीं मना सकता और उधर उसको भी नहीं। उसके पास सिर्फ एक हथियार है, वो ये है कि वो नेटो को पैसे देना जो है बंद कर देगा, उधर वो ज़ेलेंस्की को हथियार देने बंद कर देगा कि ये और पीछे हटे। अच्छा। मगर क्या रशिया के ऊपर भी साथ प्रेशर रखेगा कि आप भी तैयारी करें? मेरा ख्याल है वो तीनों तरफ खेलेगा। एक तरफ तो वो रशिया के ऊपर और रशिया के दोस्तों के ऊपर प्रेशर रखेगा, इंडिया के ऊपर और चाइना के ऊपर एंड अदर्स, के रशिया के ऊपर प्रेशर रहे, ये ना समझे कि जीत सारी इनकी हो गई। दूसरी तरफ भी प्रेशर रखेगा ज़ेलेंस्की के ऊपर भी और यूरोप के ऊपर भी कि आप भी एग्री करें।
बिकॉज देखिए ये बहुत बड़ी हार होगी डोनाल्ड ट्रंप की अगर ये मामला तय ना कर पाया, बिकॉज उसका सारा एजेंडा यही था कि फॉरएवर वॉर्स को मैंने खत्म करना, जी। क्योंकि इंडिया पाकिस्तान की तो कोई खास बात नहीं थी, वो तो किसी वक्त फिर गड़बड़ हो सकती है, जैसे नरेंद्र मोदी बातें कर रहे हैं वो तो फिर किसी वक्त वो भी हम डिस्कस कर सकते हैं। और तो इसलिए मेरा ख्याल है डोनाल्ड ट्रंप जैसे कहते हैं ना एक वुंडेड किस्म का टाइगर होगा, वो अब तीनों तरफ अपना प्रेशर डालने की कोशिश करेगा कि आप ताकि उसके लिए कुछ इसमें से जीत निकले, बट इट्स गोइंग टू बी अ लॉन्ग हॉल, ये कोई आसानी के साथ ये मसला नहीं हल होने वाला। लेकिन रूसी सदर ने टाइम बाय कर लिया, इससे वो क्या फायदा उठा सकते हैं? रूसी सदर जो है वो इस वक्त अपनी फौज को कहेगा कि और पुश करो, निकालो इनको इस इलाके से, उस इलाके से, ये इलाका भी कब्जा करो। जितने इलाके वो ज्यादा कब्जा करेगा अपनी फौज के जरिए, उतनी उसकी पोजीशन स्ट्रांग होती जाएगी और वो ये करेगा। और उधर से ज़ेलेंस्की अब अमेरिका को कहेगा कि देखो हमारी पोजीशन और कमजोर होने जा रही है, हमारे पास हथियार दो हमें। और उधर यूरोप कहेगा कि पैसे दो नेटो के लिए, हम भी कुछ करना चाहते हैं। अच्छा। तो डोनाल्ड ट्रंप इस किस्म के प्रेशर में आएगा, मगर जैसे ही रूस की पोजीशन ज्यादा स्ट्रांग होती है तो डोनाल्ड ट्रंप की पोजीशन कमजोर होती जाएगी। सो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ डिफिकल्ट एक्ट टू फॉलो। हो सकता है कि ये प्रेशर डालने के लिए ज़ेलेंस्की को वो और हथियार दे दे कि ठीक है लड़ो फॉर द टाइम बिंग, ये ना हो कि बिल्कुल ही वन साइडेड हो जाए। तो ये बिल्कुल मुमकिन है कि शॉर्ट टर्म के अंदर जंग और भी फियर्स हो जाए, वहां हथियार भी मिल जाए ज़ेलेंस्की को कुछ हद तक, और उधर रूस जो है वो और बढ़ने की आगे कोशिश करे।